ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदन्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्य नाम्ने गौरत्विषे नमः। हे कृष्ण करुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिका कान्त राधाकान्त नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वृंदायै तुलसीदेव्यै प्रियायै केशवस्य च कृष्णभक्तिप्रदे देवी सत्यवत्यै नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। सर्वप्रथम मैं अपने गुरुपाद पद्म ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर शत श्री श्रीमद् भक्तिवेदांत माधव गोस्वामी महाराज के चरण कमलों में अनंत कोटि दंडवत प्रणाम ज्ञापन करता हूं। हम लोग 13वें अध्याय का श्रवण कर रहे हैं भगवद गीता में, जिसमें आज हम लोग 9वें श्लोक का श्रवण करेंगे। 9th श्लोक। 7वें और 8वें श्लोक में भगवान ने क्रमशः 9 और 3 अर्थात 12 साधनों का वर्णन किया। ये ज्ञान के साधन हैं, ज्ञान प्राप्त करने के साधन। अब यहां पर 9th श्लोक में भगवान 3 साधन और बता रहे हैं। तो कह रहे हैं भगवान, असक्ति अनभिष्वंगः पुत्र दारग्रहादिषु नित्यं च समचित्तत्वम् इष्टामिष्ट उपपत्तिषु। असक्ति शक्ति का अर्थ होता है चिपकना। जैसे चिड़िया के पंख हैं, यदि वो गोंद से चिपक जाएं तो वो उड़ नहीं सकती। उसी प्रकार यदि जीव की जो इंद्रियां हैं, उसकी जो मन है, उसकी जो बुद्धि है, जब जगत के विषयों से चिपक जाते हैं तो उसका जगत से छुटकारा कैसे होगा। तो अभी हमारे जो इंद्रियां हैं, हमारा जो मन है, ये चिपका हुआ है संसार के विषयों से, क्योंकि आसक्ति हृदय में होती है। यह एक प्रकार का भ्रम है। हम कहते तो हैं कि हमारी पुत्र में, हमारी पत्नी में, माता पिता में आसक्ति है, लेकिन यदि कोई जरा सा अपमान कर दे हमारा, तो कितनी पुरानी आसक्ति हमारी नष्ट हो जाती है क्षण में, एक क्षण में नष्ट हो जाती है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब यह हुआ कि हमारी आसक्ति नहीं थी हमारे हृदय में उनके प्रति, हम चिपके हुए थे उनके साथ। तो यहां पर भगवान जो 3 साधनों का वर्णन कर रहे हैं, असक्ति अर्थात अनासक्ति, आसक्ति से रहित होना। पुत्र दार गृहादिषु, पुत्र में, पत्नी में और मकान में, इनसे हमारी घनिष्ठता का न होना। और नित्यम च समचित्तत्वम, हमारा जो चित्त है वो समभाव को प्राप्त रहे। इष्टामिष्ट उपपत्तिषु, चाहे हमको इष्ट वस्तु की प्राप्ति हो अथवा अनिष्ट वस्तु की प्राप्ति हो, अनुकूल और प्रतिकूल दोनों वस्तुओं की प्राप्ति में हमारे चित्त की समता, चित्त में समभाव का रहना। तो असक्ति संसार से, संसार के विषयों में असक्ति, पुत्र, पत्नी और मकान इत्यादि में अनभिष्वंग। अनभिष्वंग का मतलब है उनसे घनिष्ठता का ना होना।
तो हम लोग आसक्ति के विषय में बात कर रहे थे कि हम किस प्रकार से हमारी इंद्रियां, मन और बुद्धि संसार के विषयों से चिपकी हुई हैं। हम सोचते हैं कि आसक्ति कोई ठोस वस्तु है, एक परमानेंट वस्तु है, लेकिन ऐसा नहीं है। इसकी भी एक कीमत होती है। किसी की आसक्ति 1,000 रुपए में छूट जाती है, किसी की 1,00,000 रुपए में छूटती है, किसी की गाली देने से छूट जाती है, किसी का तिरस्कार करने से, सेवा ना करने से आसक्ति छूट जाती है। पक्की चीज नहीं है ये। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि आसक्ति हमेशा एक तरफा है, एक पक्षीय है। बाप बेटे में बहुत प्रेम है। अब बेटा किसी गलत काम में फंस गया, अथवा किसी लड़की के चक्कर में फंस गया, अथवा किसी जमीन जायदाद में उल्टा सीधा काम कर गया, तो आसक्ति खत्म पिता की पुत्र के अंदर। जब तक हम किसी वस्तु में आसक्त हैं, चाहे वो धन में हो, पुत्र में, पत्नी में, मकान में, व्यापार में, नौकरी में, देश में, समाज सेवा में, ये सब छोटी छोटी वस्तुएं हैं, तुच्छ वस्तुएं हैं। जब तक हम इनके अंदर चिपके हुए हैं, तब तक हम उस अनंत और अखिल कोटि ब्रह्मांड नायक भगवान का चिंतन कैसे करेंगे? और इसको नष्ट करने का एक ही उपाय है, येन केन प्रकारेण। कैसे भी करो भगवान की ओर रुचि जागृत हो जाए, बस इतना ही। और वो तभी होगी जब हमें ये अनुभव होने लगेगा कि इस जगत की सारे के सारे सुख अंत में दुखदायी हैं, दुख ही देने वाले हैं। ये वास्तविकता है। संसार का कितना से बड़ा सुख हुआ, वो भी अंत में दुख ही मिलेगा। कितना भी बड़ा सुख हो। भगवान ये बात कह आए हैं 5वें अध्याय में 22वें श्लोक में, यही संस्पर्शजा भोगा दुख योने एवते। दुख योने एवते, दुख की उत्पत्ति के स्थान हैं। जितने भी इंद्रिय जन्य सुख हैं, वो सब दुख की उत्पत्ति के स्थान हैं। 18वें अध्याय में फिर भगवान आगे 38वें श्लोक में बताएंगे, विषय इंद्रिय संयोगात यत्तग्रे अमृतोत्पम परिणामे विषम इव तत्सुखम राजसम स्मृतम। राजसिक सुख की परिभाषा बता रहे हैं भगवान कि विषयों और इंद्रियों के संयोग से जो सुख हमको प्रारंभ में यत्तत अग्रे, प्रारंभ में अमृत के समान लगता है, वही परिणाम में विष के समान हो जाता है। जितने भी राजसिक सुख हैं, वो सब विष के समान है। शुरू में भले अच्छा लगता है, लेकिन जब हम उसका अधिक भोग करते हैं, तो वो विष के समान है हमारे। तो जब हम इस बात का विचार करके हरि गुरु वैष्णव के अनुगत्य में कथा श्रवण करते हैं, हरि कथा श्रवण करते हैं, तभी हमारा भगवान में रुचि उत्पन्न होती है। फिर आगे कह रहे हैं, ये हुआ हमारा 13वां साधन, क्योंकि 12 साधन तो पहले हम श्रवण कराए थे 7वें और 8वें श्लोक में। अब 14वां साधन बता रहे हैं भगवान, अनभिष्वंग पुत्रदार ग्रहादिषु। अनभिष्वंग का मतलब होता है घनिष्ठता का ना होना। भिष्वंग का मतलब है घनिष्ठता होना। अभिष्वंग का मतलब होता है घनिष्ठता। यहां कह रहे हैं अनभिष्वंग, मतलब घनिष्ठता का न होना। यह घनिष्ठता कहां होती है हमारी अधिकतर? पुत्र में, पुत्रैषणा, पत्नी में और मकान में, धन में, संभाल वाहन में, धन में, जमीन जायदाद में। यह हमारा माना हुआ संबंध है, बड़ा घनिष्ठ है। हम सोचते हैं कि यदि हमारा मकान नष्ट हो गया, हमारा धन नष्ट हो गया, तो हमारा अस्तित्व ही समाप्त हो गया। इतना अधिक शरीर के ऊपर उसका प्रभाव पड़ता है। शुगर बढ़ जाती है, ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है, मृतप्राय स्थिति हो जाती है, बीमारी, बड़ी बड़ी बीमारियां लग जाती हैं।
ये घनिष्ठता जो हमने मानी हुई है इनके साथ अपनी, यही है प्रॉब्लम। इस घनिष्ठता को शिथिल करना चाहिए। इसका यह अर्थ नहीं है कि हमें घर में नहीं रहना है। इसका यह अर्थ कदापि नहीं है कि यह ज्ञान घर में रहकर नहीं हो सकता, बल्कि घनिष्ठता इतनी अधिक न हो कि इनके बिना जीवन ही निस्सार लगने लगे। जैसे यदि मान लो एक बच्चे के सामने उसकी मां को मारने के लिए यदि कोई घूंसा दिखाए, तो मां भले ही मुस्कुराती रहे कि ये ड्रामा है, लेकिन बच्चा रोने लगेगा ये सोचकर कि ये मेरी मां को मारने वाला है। क्यों रोता है बच्चा? क्योंकि वो समझता है कि मेरी मां को मारेंगे तो मुझे चोट लगेगी। बच्चे की मां के साथ इतनी तादात्म्य बुद्धि होती है, उसी का अंग है ना वो। इतनी तादात्म्य बुद्धि होती है बच्चे की मां के साथ, अपने अज्ञान के कारण इतना अधिक घनिष्ठता होती है कि वो सोचता है कि मां की चोट जो है, शारीरिक चोट, अपनी चोट समझता है। यही है अभिष्वंग। अभिष्वंग संस्कृत का एक, हिंदी का शब्द है अभिष्वंग संस्कृत में। इसको समझने के लिए उदाहरण दिया जाता है। इतनी अधिक घनिष्ठता, तादात्म्य मां के शरीर के साथ बच्चे का, मतलब वो अपने और मां के शरीर में कोई अंतर नहीं समझ रहा है। उसके अलगाव को नहीं समझ रहा कि मेरा शरीर मां के शरीर से अलग है। ये बहुत छोटे शिशु की बात हो रही है। जब बच्चा बड़ा हो जाता है तो उस अंतर को समझने लगता है। बिल्कुल ठीक इसी प्रकार से अपने इन संबंधियों के साथ इतना अधिक नहीं डूब जाना है, इतना तन्मय नहीं हो जाना है कि हम अपने आत्मकल्याण का मार्ग ही भूल जाएं। और यही वास्तव में होता है। सारा जीवन उनके साथ हम बिता देते हैं, लेकिन हमें कभी ख्याल भी नहीं आता कि हमें अपने उद्धार के लिए कुछ प्रयत्न करना चाहिए। अनभिष्वंग का अर्थ हुआ कि इनकी यथा योग्य सेवा करो, यथा सामर्थ्य कर्तव्य भावना के साथ व्यवहार करो, लेकिन तादात्म्य मत करो। अपने शरीर के साथ ही तादात्म्य नहीं करना है तो उस शरीर से संबंधित जो लोग हैं, जो संबंधी हैं, उनसे क्या था तादात्म्य। जैसे हमने अपने शरीर के साथ तादात्म्य कर रखा है, उसी प्रकार उन व्यक्तियों और वस्तुओं के प्रति भी हम तादात्म्य कर लेते हैं। इसी को कहा जाता है अभिष्वंग। अब 15वां साधन बता रहे हैं, नित्यम च समचित्तत्वम इष्टानिष्ट उपपत्तिषु। उपपत्तिषु माने प्राप्त होना। तो इष्ट और अनिष्ट वस्तु के प्राप्त होने में चित्त की समता को धारण करना। नित्य, निरंतर। इष्ट का अर्थ क्या है? इष्ट का अर्थ है मन के अनुकूल व्यक्ति, वस्तु और पदार्थ। व्यक्ति, वस्तु और परिस्थिति, पदार्थ नहीं परिस्थिति। इनके प्राप्त होने पर हमारे चित्त के अंदर अनुभव होता है सुख का, और अनिष्ट के प्राप्त होने पर दुख का अनुभव होता है। तो जीवन में, हमारे सबके जीवन में ही कभी हमारे मन की बात होती है, कभी हमारे मन के विपरीत बात होती है। सभी लोगों का मन, सभी लोगों की बुद्धि अलग अलग है। सबके संकल्प, सबकी इच्छाएं, सबके विचार अलग अलग हैं। तो हमेशा हमारे ही अनुकूल होता रहे ऐसा तो संभव नहीं है। जीवन में उतार चढ़ाव, सर्दी गर्मी, सुख दुख, ये तो आते ही रहेंगे। आगमा पाइनो अनित्या तांस्तितिक्षस्व भारत। ये तो आने जाने वाले हैं, आगंतुक हैं, आए हैं तो जाएंगे भी। इस प्रकार की बुद्धि को धारण करके अपने चित्त को चंचल नहीं करना चाहिए। इष्ट वस्तु में इतनी अधिक आसक्ति न हो और अनिष्ट के होने पर हम अपने जीवन से हार ना मान बैठें। इष्ट वस्तु प्राप्त हो गई तो खुशी से फूले नहीं समा रहे हैं, और अनिष्ट वस्तु हो रही है तो शोक कर रहे हैं बैठकर। ये क्या हो गया मेरे साथ ही ऐसा होना था क्या?
मैंने ऐसा क्या पाप किया है, ऐसा हम लोग बोलते हैं। तो कभी स्वस्थ होते हैं, कभी बीमारी आती है, कभी शत्रु मिलता है, कभी मित्र मिलते हैं, कभी लाभ हानि, मान सम्मान, ये सब द्वंद्व हैं। त्रिगुणात्मक जगत में द्वंद्वात्मक है, त्रिगुणात्मक जगत ही। इस प्रकार से हमें इन तुच्छ वस्तुओं में उलझना नहीं है, इनसे आगे बढ़ना है। यदि हम इनमें उलझे रहेंगे तो भगवत प्राप्ति, भगवत प्रेम की प्राप्ति जैसा जो महानतम लक्ष्य है, उसकी प्राप्ति कैसे होगी। ये सब तो माया के तरीके हैं ठगने के। माया हमको भगवान के पास नहीं जाने देती, भगवान के उन्मुख नहीं होने देती, क्योंकि उसे मालूम है कि भगवान के उन्मुख हुआ तो मेरे चंगुल से बाहर चला जाएगा ये। इसलिए वो उसको संसार के उन्मुख ही रखती है, जिससे कि वो हमें कष्ट देती रहे। और माया हमें कष्ट दे रही है, उसके भी कारण है कि हमारे इतने अधिक पाप हैं। जब तक हमको कष्ट नहीं देगी हम सुधरेंगे भी नहीं। तो ये समबुद्धि, जो समचित्तत्व की भावना है, ये तभी आएगी जब हमें तत्व ज्ञान हो जाएगा, जब हम जान जाएंगे कि हमारे जीवन का प्रयोजन क्या है, हमें किस मार्ग से चलना है और हमारे को रास्ता क्या है वहां तक पहुंचने का, अभिधेय तत्व क्या है, हमारा भगवान के साथ क्या संबंध है। तो संबंध तत्व, अभिधेय तत्व और प्रयोजन तत्व, इन तीनों तत्वों को समझना, यही होगा तत्व ज्ञान। तभी हमारे हृदय के अंदर, चित्त के अंदर समता का उदय होता है। क्योंकि यदि हमने उद्देश्य निश्चित कर लिया, हम हमेशा उसके उन्मुख हैं, प्रयत्नशील हैं, तभी हम इस संसार से बच सकते हैं। इस संसार के प्रलोभनों से, इसकी चमक दमक से, माया के अनेक अनेक प्रकार के रूपों से। क्योंकि माया किस रूप में आएगी हमें मालूम नहीं है। कभी धन के रूप में, कभी पुत्रैषणा के रूप में, कभी पत्नी के रूप में, कभी मान सम्मान के रूप में। माया किस रूप में आएगी हमें पता नहीं हमारे आगे, और हम उसमें बह जाते हैं। और अगर हम उसी में बहते रहे तो बस इसी में उलझे रहेंगे। गीता में भगवान ने सब जगह पर बुद्धि की महिमा गाई है, अनेक प्रकार की समता के विषय में बताया है। 6ठे अध्याय में यदि हम एक बार दृष्टिपात करें 6ठे अध्याय में, तो 7वें श्लोक में 6ठे अध्याय के भगवान ने परिस्थितियों की समता के विषय में बात की। शीतोष्ण सुख दुखेषु तथा मानापमानयो, यह है परिस्थिति में समता। 8वें श्लोक में पदार्थों में समता। युक्त इति उच्यते योगी समलोष्टाश्म कांचनः, जिसके लिए मिट्टी का ढेला, पत्थर और सोना, ये तीनों बराबर हैं। 9वें श्लोक में प्राणियों में समता की बात की। साधुषु अपि च पापेषु संबुद्धिर्विशिष्यते, साधु में और पापी में समबुद्धि रखना। फिर 12वें अध्याय में 19वें श्लोक में बताया, तुल्य निंदा स्तुतिर्मौनी संतुष्टो येन केनचित्, मान और अपमान में समता। फलों के अंदर भी समता, कोई भी फल मिले, सम सुखम दुखम धीरम सो अमृतत्वाय कल्पते। 2 अध्याय में जाति में समता। विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मणे गविहस्तिनी शुनि चैव शपाके च पंडिता समदर्शिनः। 5वें अध्याय का 18वां श्लोक। शत्रु और मित्र में समता। समय शत्रु च मित्रे च तथा मानापमानयो। कर्म में समता। 18वें अध्याय का 10वां श्लोक। न द्वेष्टि अकुशलम कर्म कुशले नानुसज्जते। तो यदि कर्म करने में कोई चूक हो गई तो कर्म में अथवा कर्म करने वाले से द्वेष ना करो कि हमारा हृदय की शांति भंग हो जाए, चित्त की शांति भंग हो जाए। यदि किसी ने कोई अच्छा काम कर दिया तो उसकी इतनी प्रशंसा मत करो
और यदि तुमने स्वयं कोई अच्छा काम किया तो इसका इतना अभिमान मत करो, उसका एडवर्टीजमेंट मत करो कि भगवान का भजन छूट जाए। क्योंकि यदि हृदय के अंदर राग या द्वेष आया तो भजन नहीं हो सकता। भजन का विरोधी है राग और द्वेष। तो भजन की पद्धति बताए हैं कि कैसे होगा। त्यागी सत्व समाविष्टो मेधावी छिन्न संशय, 18वें अध्याय में ही 10वां श्लोक, त्यागी सत्व समाविष्टो मेधावी छिन्न संशय। बड़ी इंपॉर्टेंट बात बताइए यहां पर। भजन की पद्धति त्यागी, जैसे प्रत्येक क्षण हमारा भाग रहा है पीछे, उसी प्रकार से प्रत्येक प्राणी प्रत्येक पदार्थ हमसे छूट रहा है। पता नहीं कितने व्यक्ति मिले, कितने पदार्थ मिले, सब चले गए, काल के गाल में सब समाहित होते चले गए। सृष्टि का प्रत्येक क्षण प्रत्येक कण पीछे छूट रहा है, यही है त्याग। ये नियम है एक सृष्टि का अपना। सब कुछ छूटता है, सब कुछ, एवरीथिंग गोज, एवरीथिंग पासेस। सत्व समाविष्टो, सत्व का अर्थ है अंतःकरण। यहां पर सत्व का अर्थ है स्वरूप, अर्थात अपने नित्य स्वरूप में आविष्ट रहना। और हमारा स्वरूप है कृष्ण का नित्य दास। तो अपने दासत्व के अंदर हमारी निरंतर स्थिति, सत्व समाविष्टो, सम्यक रूप से आविष्ट रहना अपने सत्व में, अपने स्वरूप में। मेधावी, धारण करने की क्षमता। छिन्न संशय, भगवान की बात में, गुरु में, वैष्णवों में, शास्त्रों में किसी प्रकार का संशय न होना। भगवान बार बार कह रहे हैं गीता में कि मेरी बात का तुम कभी संशय मत करना। अगेन एंड अगेन ही इज टेलिंग द सेम थिंग। शुरू से ही भगवान ये बात कहते चले आए हैं 7वें अध्याय में। असंशयम समग्रम माम यथा ज्ञास्यसि तत्शृणु, पहले श्लोक में बोल दिया। फिर 8वें अध्याय में बोला, 5वें श्लोक में, यह प्रयाति से मद्भावम याति नास्त्यत्र संशय। अर्थात जो मेरा ध्यान करते हुए इस शरीर को त्यागता है वो मुझे ही प्राप्त होता है, इसमें कोई संशय नहीं है। छिन्न संशय, संशय को छिन्न भिन्न कर दो। कैसे? तत्व ज्ञान को प्राप्त करके। तत्व ज्ञान कैसे प्राप्त होगा? योग्य गुरु की शरण में जाकर, जो तत्वदर्शी हैं, तत्वज्ञानी हैं, अनुभूति संपन्न है। ऐसे गुरु की शरण में जाने पर ही हमारे संशयों का नाश होता है। जिस गुरु को अनुभूति नहीं है, भगवत अनुभूति नहीं है, वो हमारी संशय का नाश नहीं कर पाएंगे, चाहे वो कितने ही बड़े तत्वज्ञानी हो, शास्त्रों का अध्ययन किया हो। क्योंकि गुरु का स्वरूप लक्षण है ब्रह्म में उसकी प्रतिष्ठा, ब्रह्म अनुभूति संपन्न। शास्त्रों के अंदर पारंगत होना उसका स्वरूप लक्षण नहीं है गुरु का, ये तटस्थ लक्षण है। तो गुरु ही हमारे संशय का नाश करते हैं। कैसे करते हैं? शास्त्रों के द्वारा, शास्त्रों के अंदर जो प्रमाण दिए गए हैं, जो युक्तियां दी गई हैं, उसके द्वारा। फिर 8वें अध्याय में भी भगवान 7वें श्लोक में यही बात कह रहे हैं, मयि अर्पित मनो बुद्धिर मामे वैश्यसि असंशयम। जिसने अपने मन और बुद्धि मुझे अर्पित कर दिए हैं। ऐसा कौन है भक्त? जो रागानुगा भक्त है, जो भगवान से प्रेम करता है, जो भगवान का प्रेमी भक्त है, उसके विषय में कह रहे हैं। क्योंकि हम अपना मन और अपनी बुद्धि उसी को देंगे जिसे प्रेम करते हैं, अतिशय प्रेम करते हैं, जिसके अंदर हमारी आसक्ति है। मामे वैश्यसि असंशयम, वो मुझे ही प्राप्त करता है, इसमें कोई संशय नहीं। देखिए, भगवान इज सो वेरी पर्टिकुलर अबाउट संशय। हर जगह भगवान ने कहा है इस संशय को नाश करो, क्योंकि संशयात्मा विनश्यति,
चौथे अध्याय में बोला है भगवान, संशयात्मा विनश्यति। और चौथे अध्याय का जो अंतिम श्लोक है उसमें यही कहा है, तस्मात् अज्ञान संभूतम हृतस्थम ज्ञानासीनात्मनः छित्त्वैनं संशयं योगम आतिष्ठोतिष्ठ भारत। तस्मात् अज्ञान संभूतम, हे भरतवंशी अर्जुन, हे भारत, तुम हृतस्थम, हृतस्थम माने हृदय के अंदर स्थित तुम्हारा जो ये अज्ञान के द्वारा उत्पन्न संशय है, इसको खत्म कर दो, काट दो। कैसे? ज्ञान रूपी तलवार के द्वारा, विवेक ज्ञान, आत्म अनात्म ज्ञान कि आत्मा और शरीर पृथक पृथक वस्तुएं हैं। इस प्रकार के ज्ञान का अनुभव करके अपने इस संशय को काट दो, तलवार के द्वारा छेदन कर दो, छित्वा छेदन कर दो। योगम आतिष्ठ उत्तिष्ठ भारत, और योग में स्थित हो जाओ। उत्तिष्ठ भारत है और युद्ध के लिए खड़े हो जाओ। तो यहां पर भगवान अर्जुन को युद्ध करने की आज्ञा दे रहे हैं, योग में स्थित होकर। योगस्थ कुरु कर्माणि, योग के अंदर स्थित होकर सारे काम करो। योग के अंदर स्थित अगर नहीं है तब काम नहीं बनेगा, तब तुम्हारी आसक्ति खत्म नहीं होगी। संगम त्यक्त्वा धनंजय, 48वां श्लोक दूसरे अध्याय का, योगस्थ कुरु कर्माणि संगम त्यक्त्वा धनंजय सिद्धि असिद्धि समो भूत्वा समत्वम योग उच्यते। तो समता का बहुत बड़ा स्थान दिया है भगवान ने, बुद्धि की समता का। अनेक प्रकार की समता हम लोगों ने श्रवण की, परिस्थितियों में समता, पदार्थों में समता, प्राणियों में समता, मान अपमान में समता, फलों की समता, जाति की समता, मित्र शत्रु में समता, कर्म में समता। 8 प्रकार की समताएं भगवान ने यहां पर बताई हैं, जिसके विषय में हम लोग अभी श्रवण कराए हैं पहले। तो यहां 18वें अध्याय के 10वें श्लोक में कर्म में समता बनाई है। न द्वेष्टि अकुशलम कर्म, अकुशल कर्म से द्वेष मत करो और कुशल कर्म में आसक्त मत हो। कुशले नानु सज्जते, सज्जते माने उसमें लिप्त हो जाना, उसके अंदर आसक्त हो जाना। कुशल का मतलब है जो अपने मर्जी का काम है, और अकुशल मतलब जो अपनी इच्छा से काम नहीं है। क्योंकि कुछ काम करने हमें अच्छे लगते हैं, कुछ काम हमें अच्छे नहीं लगते हैं। तो भगवान कह रहे हैं ये इस अच्छे लगने और बुरा लगने का प्रश्न नहीं है, ये कर्तव्य कर्म करना है आपको, बस इतना सोचना है। फिर भगवान ने 9वें अध्याय के 8वें श्लोक में भी यही कहा, निवसिष्यसि मय्येव अत ऊर्ध्वम न संशय, मुझ में ही निवास करोगे जब तुम अपना मन और बुद्धि मुझे दे दोगे। मय्येव मनः दस्व मयि बुद्धिम निवेशय। फिर 18वें अध्याय में कंक्लूड करते हुए 68वें श्लोक में भगवान ने यही बात करी, भक्ति मयि पराम कृत्वा मामे वैश्यति असंशय। जो मेरी परम भक्ति करता है वो मुझे ही प्राप्त होता है, इसमें कोई प्रकार का संशय नहीं है। तो 18वें अध्याय का ये जो श्लोक है, 10वां श्लोक, बड़ा इंपॉर्टेंट श्लोक है। किस प्रकार से भगवान ने भजन की पद्धति इसमें श्लोक में निर्धारित की है, यही है भगवत प्रेम प्राप्ति की विधा। हमारा जीवन संशय रहित हो, शांत हो, त्यागपूर्ण हो, हमारा चित्त अपने स्वरूप में स्थित हो, समता को धारण करके बुद्धि में समता हो, यही है ज्ञान का साधन। तो हम लोगों ने यहां पर इस श्लोक में 3 साधन श्रवण किए। असक्ति अर्थात संसार के विषयों में अनासक्ति, पुत्र पत्नी मकान इत्यादि के अंदर घनिष्ठता का न होना, और तीसरा है अनुकूल और प्रतिकूल वस्तु की प्राप्ति पर चित्त के द्वारा समता को धारण करना, चित्त का क्षुब्ध न होना, चंचल न होना। तो हम लोगों ने इस प्रकार 3 श्लोकों में 15 साधन ज्ञान के श्रवण किए। अगले सत्र में हम लोग फिर 10वां श्लोक श्रवण करेंगे। वांछा